इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट था, आपको याद होगा, उसमें 2700 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। सीकर के दो भाइयों ने वो पूरा खेल रचा था। अब उससे भी बड़ी खबर झुंझुनू से आ रही है, जहां पर एक्सपीओ कंपनी पर 3100 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप लगा है। भरतपुर में इस कार्रवाई के बाद शेखावटी की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि कई सौ लोगों ने इसमें निवेश करा हुआ है। एक्सपीओ पर 3100 करोड़ रुपए की ठगी के आरोप लग रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनी है, निवेश करवाती है, भविष्य में पैसा बढ़ेगा ये सपना दिखाती है, और अब 3100 करोड़ रुपए के निवेश करवाकर कंपनी पर ठगी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। भरतपुर में कार्रवाई की गई। झुंझुनू पुलिस भी अब और अलर्ट हो गई है। गिरफ्तार आरोपियों ने झुंझुनू के कई लोगों के नाम इसमें बताए हैं, जिन्होंने कंपनी में निवेश किया था। तो एक एवरग्रीन नेक्सा एवरग्रीन प्रोजेक्ट था, 2700 करोड़ की ठगी उसमें हुई थी, और अब एक प्रोजेक्ट 3100 करोड़ की फ्रॉडबाजी का एक्सपीओ कंपनी के द्वारा किया गया। इसमें कई सैकड़ों लोगों का पैसा इन्वेस्टेड है, और कंपनी पर अब गंभीर आरोप लग रहे हैं फर्जीवाड़े के। भरतपुर पुलिस ने एक बहुत अच्छी कार्रवाई की है। xpo.ru करके जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की स्कीम थी, जो काइंड ऑफ ठगी की स्कीम थी, चिटफंड टाइप की स्कीम थी, जिसमें भरतपुर पुलिस की कार्रवाई हुई है। इसमें मेरी आईओ से जो इसको लीड कर रहे हैं भरतपुर सिटी के जो सीओ साहब हैं, उनसे भी हमने संपर्क किया था। झुंझुनू के भी कुछ लोग इसमें घटना में शामिल हो सकते हैं, जिनके लिए हमारी दोनों की टीम दबिश मार रही है, और मैं इस पे और डिटेल निकलवा रहा हूँ। अगर झुंझुनू के और भी लोग इसमें आगे आते हैं या इस टाइप की कोई हमें शिकायत आती है, तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। ये मैं जो वहाँ की टीम है उससे निरंतर बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके मुकदमे में हम जो हर संभव प्रयास होगा झुंझुनू पुलिस द्वारा पकड़ के उनको उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि अनुसंधान में उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई हो पाए। चौधरी हमारे सहयोगी इस खबर पर देंगे ज्यादा जानकारी, उनका रुख कर लेते हैं। रविंद्र, नेक्सा एवरग्रीन से भी बड़ा घोटाला ये हुआ है, 2700 करोड़ का वो था, ये 3100 करोड़ रुपए का घोटाला है। क्या कुछ जानकारी इसमें मिल रही है अभी? जी बिल्कुल राहुल, इसमें जो भरतपुर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है उसके पश्चात जो उसमें नाम निकल के आए झुंझुनू के कुछ युवाओं के, जो एज ए प्रमोटर, एज ए एजेंट के तौर पे काम कर रहे थे, और लोगों को कुछ रकम से बड़ा मुनाफा दिलवाने का यहाँ पे झांसा दिया जा रहा था, जिसमें झुंझुनू के बख्तारपुरा का, सुरजोला के एक पूर्व सरपंच का जिसमें नाम सामने आया है। उसके बाद झुंझुनू पुलिस भी पूरी तरीके से हरकत में आई है, और इसमें लगातार जो दबिश दी जा रही है और पूछताछ की जा रही है कि अगर किसी भी तरीके के जो इस मामले में अगर कोई यहाँ के युवा पाए जाते हैं या कोई भी व्यक्ति इसमें सामने आता है तो उससे पूछताछ की जाएगी, और भरतपुर पुलिस अगर उन्हें चाहेगी तो उनकी भी पूरी मदद इसमें की जाएगी। और ये राजस्थान का देखें तो सबसे बड़ा घोटाला जो लगभग माना जा रहा है, 3100 करोड़ का ये घोटाला है। जिस तरीके से जो ठगी जो नेक्सा एवरग्रीन में हुई थी, उसी तरीके से इसमें भी लोगों को जाल में फंसाने की कोशिश है जो इन लोगों के द्वारा की जा रही है। लेकिन फिलहाल झुंझुनू पुलिस से पूरी तरीके से जो भरतपुर पुलिस है उसको इसमें सहयोग कर रही है, और उन्होंने सराहना इस कार्य की झुंझुनू पुलिस के जो एसपी हैं उनके द्वारा की गई कि इसमें पूरी मदद है जो भरतपुर पुलिस की जाएगी। जी ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रविंद्र हमारे सहयोगी इस बड़ी खबर पर रिपोर्ट कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे, अगली बड़ी खबर धौलपुर से, जहां से एक दुखद खबर आई। यहां एक विवाहिता महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। मामले में दहेज प्रताड़ना की भी बात सामने आ रही है। धौलपुर से एक खबर है, जहां पर एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। पीयर पक्ष के लोगों का ससुराल पर आरोप है कि दहेज हत्या ये की गई है, गला घोंटकर। युवती की हत्या का आरोप है। दहेज के लिए प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामला बाड़ी थाना इलाके के मोदीपाड़ा मोहल्ले का है, जहां पर एक विवाहित महिला के साथ दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आया है। महिला की हत्या कर दी गई। पीयर पक्ष का आरोप है दहेज के लिए भी लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। मेरा 5 साल हो गए शादी को। 5 साल से उसको परेशान करते थे, आए दिन टॉर्चर करते थे। हम समझाते थे कि बेटा चलो अपने घर ही रहे, पर वो आए दिन वैसे परेशान, मारना पीटना, कहीं कहीं टॉर्चर करना, भयभीत रखना, कहीं पैसे ला कहीं कुछ ला। लेकिन फिर भी हम चलो कि लोग देते रहते थे कि चलो जाकर घर बसो रहे। लेकिन उसकी 2 बच्ची थी, उन पर रहम खा के उसकी चलो करते रहते थे, लेकिन उन्होंने सारी हद पार कर दी। और ये मान लो कि उन्होंने साथ में हमारा भी जीना आराम कर दिया था। 5 सालों को स्थिति कर दी। अब मेरी तो प्रशासन से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जब ही न्याय मिलेगा मुझे और मेरी बहन को। कल
दोपहर हमें सूचना मिली थी कि एक महिला दिव्या वाइफ ऑफ प्रभात उर्फ लकी ब्राह्मण निवासी मोदीपाड़ा कस्बा बाड़ी कोई संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, जिस पर पुलिस ने वहां जाकर डेड बॉडी को मोर्चरी रखवाया और परिजनों को सूचित किया। उसके पीहर पक्ष के लोग धौलपुर के जो निवासी थे वो आए और उनकी तहरीर पर ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया। आज मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया है। श्रीमान सीओ साहब बाड़ी द्वारा अनुसंधान जारी है। घटनास्थल का एफएसएल टीम द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है और अग्रिम अनुसंधान जारी है। दहेज प्रताड़ना का आरोप इसमें लग रहा है, गंभीर आरोप है। महिला की हत्या कर दी गई है, गला घोंटकर यह हत्या की गई। पीहर पक्ष ने ससुराल पर आरोप लगाया कि लगातार युवती को दहेज के लिए प्रताड़ित भी किया जा रहा था। नीरज शर्मा हमारे सहयोगी धौलपुर से देंगे ज्यादा जानकारी इस खबर पर। नीरज, पुलिस की प्रारंभिक जांच में क्या सामने आया? देखिए, पुलिस की बात की जाए तो थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने हमें बताया कि मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी को कब्जे में लिया, घटना स्थल का मौका मुआयना किया है, एफएसएल टीम को बुलाकर मौके से साक्ष्य एकत्रित किए हैं, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया है। वहीं मायके पक्ष की बात की जाए तो जो इसका विवाहिता का भाई है पंकज, उसने आरोप लगाया है कि करीब 5 साल पूर्व दिव्या की शादी इसके साथ की गई थी प्रभात के साथ। तत्कालीन समय पर हैसियत के मुताबिक शादी में काम दहेज दिया था, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे। इसे लेकर इसके साथ शादी, इसके बावजूद ससुराल पक्ष के लोग नहीं माने और इसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर देखा जाए तो पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया है। पुलिस ने बताया फिलहाल मामला संदिग्ध है, विवाहिता की हत्या है या सुसाइड का मामला है, इसका खुलासा अनुसंधान के बाद होगा। ठीक है।